जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और गोस्लिम में जितने भी मेंबर आते हैं, जो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं, डायरेक्टली उनसे फेस टू फेस बात करना नहीं होता है। तो फिर जो कुछ मेंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ हमें जानकारी देनी होती है, वो इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो गोस्लिम के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मित्र हैं, उनसे हम देना चाहते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज प्रोफेसर नीलेश जी हैं, जो कि इवनिंग बैच को आते हैं, और उनका एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन? सर, हमारा जो 40 डेज फैट लॉस का जो चैलेंज है, जो हम अभी वो बैच को रन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन होता है। तो हमें ये जानना है कि मतलब अभी हम सब कर तो रहे, लेकिन हमें उसका डीप नॉलेज नहीं कि मेडिटेशन हम करते हैं तो उस वक्त मतलब क्या करना चाहिए, या फिर जो ब्रीथिंग है तो ब्रीथिंग कैसे रखनी चाहिए, या फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वो चीज, वो जो सब चीजें है ना, वो हमें समझ में नहीं आती। हम कर तो रहे, लेकिन हमें समझ में टेक्निक नहीं पता, टेक्निक नहीं पता है, उसका बेसिक नहीं पता है। अभी प्रोफेसर नीलेश जी का हमने एक 40 डेज फैट लॉस चैलेंज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो उनमें हमारा उसमें एक ही पाबंदी है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। एक उसका रूल ही हमने बनाया है। तो 4 बजे क्यों उठना चाहिए और उस समय में क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा खुलकर हमें बताइए, जानकारी दीजिए, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो प्रोफेसर नीलेश जी को भी और हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनको भी ये जानकारी मैं देना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या होता है। कि देखिए, जितने भी महापुरुष होकर गए हैं, अगर उनकी दिनचर्या हम निकालेंगे तो उनका सुबह उठना वो सुबह 4, 3:30, 4, 5 बजे इसी समय में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में या भारतीय संस्कृति में उस समय को नाम दिया गया है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो मनुष्य को ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु जो लगता है, जितने भी सजीव सृष्टि है उनको जीने के लिए, हमें भी जीने के लिए खाना और पीने से उससे ज्यादा क्या है कि ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। तो उसकी मात्रा 3.5 से 4.5 यह समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। तो वो जो हवा होती है शुद्ध होती है, जो कि हमें निरोग करने वाली है, और जितने भी रोग जड़ चुके हैं उनको खत्म करने वाली है। अभी वजन बढ़ना भी एक रोग ही है, साधारण है लेकिन रोग ही है। अगर वजन बढ़ गया तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और अलग अलग चीजें उत्पन्न होती रहेंगी शरीर में। तो ये रोग आया क्यों? तो हमारी गलत दिनचर्या की वजह से। तो मैंने पहला रिस्ट्रिक्शन रखा है हमारे चैलेंजर्स के लिए कि सुबह 4 बजे उठना ही है और प्रेजेंटी लगानी ही है। तो उस समय उठकर मैं यही करवाना चाहता हूं कि जो हवा होती है उस हवा को लेने के लिए व्यायाम है, उसको श्वास को लेने के लिए कुछ व्यायाम है, वो व्यायाम मैं इनसे करवाता हूं। तो उसको कहा गया है प्राणवायु को लिए, प्राणवायु के लिए किया जाने वाला व्यायाम, उसको नाम दिया गया है प्राणायाम, ये कहा गया है। तो ये जो श्वास व्यायाम है उनकी तरफ से लेता हूं मैं, लेकिन वो आपको टेक्निक नहीं पता सर, जो उसका डीप नॉलेज नहीं है। हम करते तो है लेकिन हमें मतलब उसका मैकेनिज्म या फिर डीप नॉलेज वो हमें करेक्ट, तो हम वो जानना चाहते। तो डायरेक्टली अगर आप 4 बजे उठकर प्राणवायु का अगर व्यायाम करने लगेंगे, क्योंकि बहुत शुद्ध हवा उस समय होती है, ओजोन होता है उसमें, तो हमारे जो नाक के अंदर जो सेंसिटिव पार्ट होता है ना, उसको आदत नहीं होती है वो हवा सहन करने की। तो मैंने क्या करके लिया आपको पता है कि 7 दिन मैंने उनको हेवी श्वास व्यायाम नहीं दिया था, नॉर्मली डीप ऐसे सांस लो और छोड़ो, कि इसलिए वो उसको आदत हो जाए, वो जो सेंसिटिव पार्ट है उसको आदत हो जाए और वार्म अप हो जाए। अभी कल संडे को लिया था मैंने, लेकिन आप एब्सेंट थे। तो ये बात है कि इसको कैसे करना है वो अलग बताऊंगा, लेकिन क्यों करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। कि वो जो समय होता है उसको अमृत वेला कहा गया है। उस समय अमृत बरसता है, यानी कि प्राणवायु बरसता है। जैसे कि धूप जो होती है, अगर
यहाँ से 3 घंटे अगर पहले जाएंगे तो जापान से अगर इंडिया में भारत में अगर धूप आ रही तो उसको 3 घंटा लगता है, अगर भारत से पाकिस्तान में जा रही तो आधा घंटा लगेगा। जैसे कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर ऐसे घूमती रहती है, वैसे भी ये ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता है। और इंडिया में भारत में उसका आने का समय क्या है, सुबह 3:30 से 4, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला कहा जाता है। तो खाना पीना इससे भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर हमें हवा लगती है, जो कि 2 मिनट अगर नहीं लेंगे हम तो मर जाएंगे। लेकिन वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर दिन में अगर आप लोगे तो सूरज प्रकाश गिरेगा धरती पर, फिर अलग अलग गैसेस तैयार होंगे, है ना। तो वो हवा में गैसेस होते हैं, शुद्ध प्राणवायु नहीं होता है। तो शुद्ध प्राणवायु एक ही समय होता है कि उसी समय, तभी जाकर जो कुछ महानुभाव है हमारे सेलिब्रिटी जो हम पहचानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हो, नरेंद्र जी मोदी हो, अक्षय कुमार हो, और जितने भी महापुरुष होकर गए हैं या अभी भी है, तो उनका उठने का समय आपको यही दिखेगा, यही पता लगेगा। तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ इतना ही है। उस समय उठने से कुछ भगवान प्रसन्न वगैरह नहीं होने वाले। उस समय एक ही है कि हमारी सजीव सृष्टि को जिंदा रहने के लिए या रोग मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी है हवा, शुद्ध हवा। तो वो हवा पूर्ण हमारे ब्लड में उतरेगी और हम रोग मुक्त हो जाएंगे। सर ये भी बात है कि सुबह की हवा फ्रेश होती है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बात किया जाए तो सुबह की हवा में ओजोन होता है। सो ओजोन इज गुड फॉर आवर बॉडी। ओके। तो वो आप जो अमृत वेला बोले तो साइंटिफिक लैंग्वेज हम कहेंगे तो उसको ओजोन कहेंगे। लेकिन ये बेनिफिशियल है सर, है ही, वो बेनिफिशियल ही है। क्योंकि अगर आप वेदों में भी देखेंगे, भगवत गीता में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, रामायण में देखेंगे, इसमें बताया ना कि वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं। हाँ, सुबह उठने का जो समय है तो हम किसे फॉलो कर रहे हैं? सूरज ढलने से पहले जो उठता है वो उसे राक्षसी वृत्ति का कहते हैं, ऐसे होता है। इसीलिए जो मंदिरों में अगर पुजारी उठते हैं, स्वामी लोग उठते हैं, तो उसी समय सुबह भगवान की पूजा करते हैं। तो उसका अर्थ एक ही है कि उस समय उठकर शुद्ध हवा होती है और वो हमारे आरोग्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, तो आई होप वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो हमारा टॉपिक था कि आज का प्राण वायु क्यों जरूरी है और ये क्यों, कौन से समय में होता है और क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये मैं अलग से वीडियो करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करिए जरूर, और आपके जो परिजन हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, उनके तरफ ये जानकारी जानी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।